नारायण 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 नारायण। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकशिष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास् तास्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। ओम। समादरणीय संतवृंद, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, जो विषय चल रहा है अपने स्वरूप को कैसे जाना जाए, हम आत्म स्वरूप में कैसे निष्ठा करें, किस तरह से इस व्यवहार में रहते हुए
अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें। इस शरीर से पृथक हम अपने आप को कैसे समझें, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक व्यवहार में जो कुछ उपलब्ध होता है वह विक्षिप्त करता है, उससे विक्षेप होता है। जब शरीर का दर्शन नहीं होता है, समाधि अवस्था को छोड़ करके अन्यत्र अपना भी भान नहीं होता। जैसे सुषुप्ति, सुषुप्ति में शरीर का भान नहीं होता है तो हमें अपना भी तो नहीं होता है, और जहाँ शरीर का भान होता है वहाँ विक्षेप होता है। ऐसी अवस्था में किस प्रकार से साधना की जाए? तो भगवान कहते हैं, देखो साधना सहज है, सरल है, और व्यवहार में ही उसको ला करके खड़ा करना है। अपने अंदर तितिक्षा लेकर के आना है। जो प्राप्त हो रहा है उसको हम सहन करना सीखें। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान अपरोक्षानुभूति में कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। सभी दुखों को सहन किया जाए, उनका प्रतिकार न हो। दुखों का प्रतिकार तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक प्रतिकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, और वो क्या है? चिंता और विलाप। दुख को हम मिटा नहीं सकते हैं, दुख तो आएंगे ही। आप कहें कैसे आएंगे, तो आप अपने जीवन को देख लो। हाँ, जिस विवेकी पुरुष ने आत्मचिंतन की ओर कदम बढ़ाया है, उसको योग दर्शन के अनुसार सब कुछ दुख रूप प्रतीत होगा। दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकियों के लिए ये संसार दुख रूप ही है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि आप विवेकी हो, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हो, तो उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। तितिक्षा धैर्य के बिना नहीं आती है। वैसे तो लोक में बहुत तितिक्षु देखे जाते हैं। आपने भी देखा होगा, लोग जल में खड़े होकर के सर्दी में जप करते हैं, रात्रि में खड़े हो जाते हैं, पूरी रात खड़े रहते हैं। पंचाग्नि को तपते हुए आपने देखा होगा, चारों ओर से आग जला लेते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। हमने तो ऐसे दृश्य देखे हैं कि लोग कांटों पर लेट जाते हैं, लेटे रहते हैं कांटों पर। वो तितिक्षा कितनी बड़ी तितिक्षा होगी, और वो एक अभ्यास जन्य तितिक्षा हो जाती है। आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा सर्दी सहने का, गर्मी सहने का अभ्यास हो जाएगा।
हमने एक संत का दर्शन बचपन में नैमिषारण्य में किया था। वो हमेशा आकाश में रहते थे, किसी मकान में झोपड़ी में नहीं रहते थे। वर्षा हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन उनकी जो चमड़ी थी ना, वो हम लोगों जैसी नहीं थी। वो बहुत स्थूलता को प्राप्त हो गई थी, बहुत कठोर हो गई थी। उन्होंने अभ्यास किया, अभ्यास से वो सहन शक्ति आ गई। अग्नि में जो बैठे रहते हैं वो अभ्यास करते हैं, जल में खड़े रहते हैं अभ्यास करते हैं, वो भी तितिक्षु हैं। वो हठ योग की साधना है। कितनी बड़ी तितिक्षा है, बोले हम तो बैठेंगे नहीं खड़े रहेंगे। क्या उनको कष्ट नहीं होता? लेकिन हठ योग से वो साधना करते हैं, हम इस तरह से रहेंगे, ऐसे रहेंगे। वो ऐकांतिक हठ योग होता है। भगवान यहाँ पर हठ योग की चर्चा नहीं करते। जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि वो हिमालय में रहेंगे। अब जो हिमालय में रहने वाले, बद्रीनाथ केदारनाथ में रहने वाले हैं, वो यहाँ पर गर्मियों में उनको लेकर के आओ तो उनकी क्या हालत होगी। सर्दी को तो सह लेते हैं वो, लेकिन गर्मी नहीं सह पाते। जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले होते हैं, गर्मी को सहने की आदत पड़ जाती है, लेकिन सर्दी को नहीं सह पाते। यहाँ पर शारीरिक शक्ति की चर्चा भगवान नहीं करते। शरीर से कष्ट सहना एक अलग चीज है। बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, उनके अंदर कष्ट सहन करने की क्षमता है और व्यवहार में देखा जाता है। भारी से भारी कष्ट का भी वर्ण कर लिया जाता है, लेकिन उसका संबंध परमार्थ से नहीं होता। ये मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। संतान को जन्म देने में कितना कष्ट होता है, ये माताओं को पता है। एक मृत्यु को वर्ण करना जैसा होता है संतान को जन्म देना, लेकिन उसका भी वर्ण किया जाता है, उस कष्ट को भी सहन कर लेते हैं। किंतु भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो सर्दी गर्मी इत्यादि हैं, इनको हठपूर्वक सहन करना, ये कोई सहन करना नहीं। हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान का कहना है कि हमारी जो चर्चा है वो तो बिल्कुल व्यवहारिक है, कहीं आए जाए बिना। आपके सामने जो दृश्य आ रहा है, जो दृश्य है, और दृश्य जानते हो कितना बड़ा है। केवल आंख से जो देखा जाए वही दृश्य नहीं होता है। आपके सामने जो आने वाले विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय आते हैं और सबके सामने आते हैं। कौन ऐसा है इंद्रियवान जिसके पास श्रोतेंद्रिय हो और उनको शब्द सुनने को न मिले? और ज्ञानेंद्रियों की एक विशेषता होती है कि इनको प्रेरित नहीं करना पड़ता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा व्यवहार करने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे हाथ से इस वस्तु को पकड़ना है, मुझे वहां चल करके जाना है। कर्मेंद्रियों से तो आप संकल्प करोगे तब क्रिया होगी। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के पीछे चलने वाली हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां किसी की प्रेरणा की अपेक्षा नहीं करती है। वो
वस्तु तंत्र हुआ करती हैं, वस्तु सापेक्ष हुआ करती है। उन्हें केवल वस्तु की अपेक्षा होती है और किसी की अपेक्षा नहीं होती। वस्तु है तो उसका प्रत्यक्ष उनको हो जाएगा, आप चाहो अथवा मत चाहो। यहां से आप निकले, कोई नाली आ रही हो, नाला आ रहा हो, और आप संकल्प कर लो कि हम निकलेंगे यहां से, लेकिन ये नाली की दुर्गंध हमको नहीं मिलना चाहिए। क्या आपका संकल्प पूरा होगा? हाँ, प्राणायाम कर लो, नाक को बंद कर लो, कपड़ा लगा लो, वो तो क्रिया साध्य हो गया। अन्यथा जैसी गंध होगी वो आपके सामने आएगी। शब्द आप सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन फिर भी वो आपके पास आ जाएगा। किंतु इन इंद्रियों के द्वारा जो गृहीत विषय होते हैं ना, उन विषयों को प्राप्त करके फिर आपकी स्थिति क्या बनती है, भगवान यहां दृष्टि डाल रहे हैं। व्यवहार में हम अपने ज्ञानेंद्रियों को कभी बंद करके नहीं रख सकते, लेकिन व्यवहार करते हुए इनके सम्मुख आने वाले विषय, ये हमको व्यथित न करें। तितिक्षा करना है, मैंने सहन करना है, लेकिन सहन करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, और धैर्य के लिए सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। उससे, उसके द्वारा जागृत विवेक, और उससे सधी हुई जो तितिक्षा होती है, उस तितिक्षा का पर्यवसान अपने स्वरूप साक्षात्कार में होता है। यही भगवान यहां पर 2 श्लोकों में कहते हैं। आपके सामने जो आ रहा है उसको आपको अपनी बुद्धि से किस रूप में लेना है। अगर आपकी बुद्धि जागृत नहीं है तो आने वाला विषय आपको व्यथित किए बिना नहीं रहेगा। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिन ज्ञानेंद्रियों से विषय का स्पर्श किया जाता है, वो विषय हमको क्या देते हैं? तो भगवान कहते हैं ये सुख और दुख ही देते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं देते। हाँ। सुख दुख दाहा, ये सुख और दुख देने वाले हैं। हाँ। और इनका नियत स्वभाव होता है क्या कि ये अपने विषय तक पहुंच करके आपके अंतःकरण तक पहुंचा देंगे, हृदय तक ले जाएंगे। इन ज्ञानेंद्रियों का कोई कार्य ज्यादा नहीं होता है, या ये ज्ञानेंद्रियां विषय का साक्षात कराती हैं और उसका आपको ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों को कोई सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख तो इसके दृष्टा को होता है, इसके ज्ञाता को होता है, और तब उसी को संभालने की आवश्यकता है। विषय का साक्षात्कार हो, लेकिन ये दोनों के दोनों प्राप्त होते हुए भी प्राप्त न हो। आपके अंतःकरण के संस्कार आपको उसमें जो दर्शन कराते हैं, उसी से आपके चित्त में क्षोभ होता है। किसी वस्तु का विज्ञान आपको है, ये अच्छी है, तो उस अच्छी वस्तु को देख करके आपको प्रसन्नता होगी। और किसी वस्तु का विज्ञान आपके पास है, ये अच्छी नहीं है, वस्तु एक ही है, लेकिन आपको संस्कार नहीं दिया गया।
आपको उसके संबंध में उस प्रकार से नहीं बताया गया, बल्कि और विपरीत बता दिया गया, तो उसको देख करके आपके मन में तो जो आएगा ना, वो आपको विचलित किए बिना नहीं रहेगा। जैसे गौ माता है, गाय को माता हम लोग मानते हैं, जबकि वेद भगवान तो ये कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, ये तो सबकी मां है। लेकिन हम गाय को देखते हैं तो उसे स्पर्श करने का, प्रणाम करने का, उसके दाहिने होकर निकलने का संकल्प होता है। हमें देख करके प्रसन्नता होती है, किंतु अन्य क्या इस भाव को ला करके उपस्थित कर सकते हैं? क्यों? उनके संस्कार उस प्रकार के नहीं। वस्तु कैसी है, क्या है, इसको दिखाना ये हमारे इंद्रियों का कर्तव्य होता है। लेकिन उसमें सुख बुद्धि करना, दुख बुद्धि करना, ये तो अंतःकरण के अनुसार होता है। आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या उस पर सोच रहे हैं, क्या आपका चिंतन है। एक ही घटना है, एक ही विषय है, एक ही वस्तु है, जिसको सुन करके सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, तो उस समय पर सबको बहुत दुख हुआ, यहां तक कि हिमाचल को भी बहुत दुख हुआ। ये क्या हुआ? इन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, क्योंकि उनका संकल्प तो था। मानस में तो बहुत संक्षेप से है, आप शिव पुराण पढ़ोगे तो वहां पर भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह कैसे हुआ, कितना भगवान शिव ने निष्ठा को दिखाने के लिए भगवती को आगे किया। आपकी इष्ट में निष्ठा कैसी होना चाहिए, ये दिखाने के लिए वो वहां पर लीला की गई। पार्वती मां की माता को भी बहुत दुख हुआ। ये क्या हुआ? सप्तऋषि जाकर के माता पार्वती से कहते हैं, लो कर लो ब्याह। अब क्या करोगे? का क्या हुआ? हमने पहले ही कहा था कि नारद जी की बात मत मानो, मेरी मान लो। हुआ क्या? बोले उन्होंने कामदेव को जला दिया। कामदेव को जला दिया, अब तो ब्याह करेंगे क्या वो? देखिए, घटना एक ही थी। इसको सुनकर के सबको व्यथा हुई, लेकिन पार्वती जी को व्यथा नहीं हुई। उन्होंने क्या उन्होंने कहा कि क्या भगवान शंकर ने वास्तव में काम को जला दिया? आप जानते हो? हाँ, जला दिया है। तो बोले आज ही जलाया है? हाँ, ये कामदेव आज ही जला क्या? देखो, तुम्हारी दृष्टि में भगवान शंकर ने कामदेव को आज जलाया है। आज जलाया है, इसका अर्थ है कि उससे पहले उनके पास काम था। तुमरे जानी काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। तुम्हारी दृष्टि से पता लगता है, और तुम्हारी नहीं,
माता पार्वती ने तो सबको घेरे में ले लिया। जो भी उस घटना से दुखी हुए थे उन सबकी दृष्टि के ऊपर एक आक्षेप कर दिया कि भगवान शंकर ने काम को जला दिया। इसका मतलब इससे पहले कामदेव को नहीं जलाया था, इससे पहले उनके अंदर काम नाम का विकार था। हाँ। लेकिन हमारा तो ऐसा संकल्प ही कभी नहीं हुआ कि उनके अंदर विकार रहा है। तब हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। हमारे दृष्टि में तो वो योगी हैं। हाँ। अब घटना क्या है? एक ही घटना है और शब्द से के द्वारा वो कर्णेंद्री के माध्यम से अंतःकरण में जिस जिस के पहुंची उसको विषाद हुआ। लेकिन वही विषय है, वस्तु स्थिति वही है, किंतु श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसका अर्थ क्या लेता है। यही तो हमको देखना है। हमारे सामने जो आ रहा है हम उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं। ये जो कान है इन्हीं के माध्यम से ये संसार प्रविष्ट होता है। संसार में राग इन्हीं के माध्यम से प्रविष्ट होता है, इन दोनों कानों के माध्यम से। द्वेष इन्हीं कानों के माध्यम से प्रविष्ट होता है। निंदा और स्तुति को भी इन्हीं कानों से सुना जाता है। हाँ, यही कान है। आपके पास कोई आकर के कह देता है, आपने सुना नहीं कि वो आपकी निंदा कर रहा था, तो सोचो क्या प्रतिक्रिया होती है। आपने सुना नहीं लेकिन दूसरे ने कहा कि निंदा कर रहा था, और किसी ने प्रशंसा कर दी तो। इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से की जाने वाली निंदा के प्रति, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की जाने वाली स्तुति के प्रति जो सावधान नहीं रहता है वह सुखी और दुखी होता है। ये ज्ञानेंद्रियां आपकी हैं, आपके सामने हैं, आपके पास हैं, कभी आपको छोड़ेंगी नहीं और विषयों को उपस्थित करती रहेंगी। और ये संसार ये तो बहुत विचित्र होता है, बहुत विचित्र। ये किसी को छोड़ता नहीं है। कितने ही अच्छे आप लोकोपकारी कार्य करो, कुछ भी करो, लेकिन दोष देखने वाले वो तो उसमें से दोष निकाल ही लेंगे। हाँ। और दोष निकाल करके ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं हम अच्छे हैं, वो गलत है। हाँ। और कुछ नहीं करते हैं। इसलिए साधक को बहुत सावधान होकर के इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री राम जैसा कोई दूसरा इस धरा पर नहीं आ सकता है, और उन्होंने पग पग पर अपने को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हीं के नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनकी निंदा कर डाली। हाँ। और निंदा किस रूप में कर डाली वो आप सब जानते हो उस घटना को। हाँ। अपनी गृहिणी को उसने डांटते हुए कहा, तुम एक रात के लिए कहाँ गई थी, निकलो बाहर, मैं वो नहीं हूं। हाँ। माने भगवान श्री राम से भी बढ़कर के वो अपने को मर्यादावादी सिद्ध कर रहा है। उनकी गृहिणी लंका में 1 साल तक रही और पुनः उन्होंने रख लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब सोचो,
क्या उससे उसकी तुलना हो सकती थी? क्या कोई तुलना करेगा? लेकिन उसने अपने आप अपनी तुलना राम जी से कर डाली और अपने को बड़ा सिद्ध कर दिया। अब सोचिए, भगवान श्री राम को यह समाचार सुनकर के क्या उसे बुलाना चाहिए था कि नहीं? उससे कुछ बात करनी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन भगवान श्री राम ने उससे बात नहीं की, बल्कि लोकोत्तर चरित्र का एक दर्शन पूरे समाज को दिया। और वो विषय आप सब जानते हो। केवल कहना हमें यह है कि आपकी निंदा कहीं भी हो सकती है, कोई सामने भी कर सकता है, कोई पीछे भी कर सकता है, लेकिन आप उसको किस रूप में लेते हो? अपने सुधारने के लिए आप ले रहे हो कि नहीं? उसके द्वारा जो कुछ कहा गया है उसे आप किस अर्थों में लेते हो? वास्तव में उसने जो टिप्पणी की है, ये दोष हमारे अंदर है कि नहीं, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। ये ज्ञानेंद्रियां आपके पास विषय को लेकर के आएंगी और उस विषय के द्वारा आपके अंतस्थ क्या हलचल होती है, ये आपको देखना है। दृश्य है, आप सब बैठे हुए हैं, ये एक दृश्य है। इसी दृश्य में कुछ ऐसा हो सकता है जो अनुचित प्रतीत हो, किसी को भी अनुचित प्रतीत हो सकता है। देखो, घटना एक जैसी होती है, लेकिन उसको आप किस रूप में लेते हैं वो आपके अंतःकरण के ऊपर निर्भर करेगा। सभा लगी हुई थी, आपने सबने एक कथा सुनी है। देवताओं की सभा थी, प्रजापतियों की सभा थी, और भगवान शंकर भी उसमें बैठे हुए थे। और दक्ष प्रजापति सबसे बाद में आते हैं। सबने उठ करके उनका सम्मान किया। कितने लोगों ने उठ करके सम्मान किया? सम्मान करना चाहिए, एक मर्यादा होती है, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके अवहेलना नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करना चाहिए। एक शिष्टाचार कहलाता है, लेकिन उस शिष्टाचार से भला किसका होने वाला है? जिसके लिए शिष्टाचार किया जाता है उसका भला होगा, या शिष्टाचार पालन करता है उसका भला होगा? है ना, एक चिंतन की बात है। हाँ, कोई शिष्टाचार का पालन कर रहा है तो उससे उसी का भला होना है। शिष्टाचार का कोई पालन नहीं करता है तो नुकसान उसका होता है। अब जैसे देखो, मैं देखता हूँ कमरे से मैं जब निकलता हूँ तो यहाँ जो लोग होते हैं, हमारे पटेल साहब भी उठ करके खड़े हो जाते हैं। अब अगर नहीं खड़े हो आप लोग तो हमारा कोई नुकसान होगा? अच्छा, खड़े हो जाते तो लाभ कितना होगा? हमारा लाभ नहीं होने वाला है, ना हमारा नुकसान होने वाला है। लेकिन हम ये मना लें, ये संकल्प कर लें कि सब आए तो खड़े ही हों, तभी हम वक्ता कहलाएंगे, तभी हम ऊंचे महात्मा कहलाएंगे। ये एक आदत डाल दी जाए कि जो भी होगा वो हर हर महादेव कहा जाएगा तो समझ जाओ कि उठ करके खड़े होना है। ये क्या है? माने दूसरों को खड़ा करने में आपको रस आ रहा है, वो दृश्य आपको
अच्छा लग रहा है, उस दृश्य में आपकी अभिरुचि है, आह्लाद आपको आ रहा है, बैठे हुए लोग खड़े हो गए, हाँ, तो जो बेचारे नहीं जानते हैं, हाँ, वो भी खड़े हो जाएंगे, लगता है सब खड़े हो रहे तो हम भी खड़े हो जाएं। खड़े होने वालों का तो भला हो सकता है, लेकिन खड़े कराने की इच्छा से जो अंदर लड्डू फूटते हैं ना, हाँ, वो उसका भला नहीं करेंगे और वो कहीं न कहीं मात खा जाते हैं। कथाओं के माध्यम से हम लोग इन्हीं बातों को तो समझने की चेष्टा करें। हाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा कि कोई बैठा हुआ था, जैसे गजेंद्र की कथा में आता है कि वो राजा था और बैठा हुआ साधना कर रहा था। अगस्त जी गए तो उसने उठ करके सम्मान नहीं किया, तो अगस्त जी ने उसको शाप दे दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ जाकर। राजा होकर के उद्दंडता कर रहे हो। अब अगस्त जी को शाप देना चाहिए था कि नहीं? दिया तो अच्छा किया कि गलत किया? कोई ऐसा हो सकता है जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, तो उस समय स्थिति और भयानक हो जाती है। हाँ, मानस में एक वर्णन मिलता है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ भगवान शंकर के मंदिर में भजन कर रहा था और उनके गुरुजी पहुंच गए, तो बोले हम तो भजन कर रहे हैं, गुरुजी तो आते जाते रहे, भजन थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, सो कृपालु नहीं कहु कछु, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंचित मात्र उसके ऊपर कोई रोष नहीं। खड़ा हुआ तो ठीक, नहीं खड़ा हुआ तो ठीक, लेकिन भगवान शंकर उस अपराध को सहन नहीं कर सके और उन्होंने उसको शाप दे दिया। अब भगवान शंकर देख रहे थे और उसके गुरु भी देख रहे थे, दृश्य तो दोनों के लिए एक जैसा था, लेकिन भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ हो गया, लेकिन उनके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ। एक ही दृश्य है और दो रूपों में अपने सामने आ जाता है। भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ हो गया, और क्षोभ का कारण क्या था? भगवान शंकर ने, क्या वो भगवान शंकर से भी बड़े तत्ववेत्ता थे उनके गुरुजी? भगवान शंकर से बड़े तत्ववेत्ता नहीं थे, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, ये व्यवहार है, व्यवहार जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। वेद मार्ग की अवहेलना हो जाएगी, श्रुति सम्मत जो आचरण है उसका तू तिरस्कार करेगा, तो वेद मार्ग की अवहेलना जो तुम्हारे द्वारा की गई है उसको मैं नहीं सह सकता। एक ही दृश्य। हाँ, अब मैं जो कथा आपको सुना रहा था कि वो भी भगवान शंकर की है, कि भगवान शंकर सभा में बैठे हुए थे और दक्ष आए और भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे थे। भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे या अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, या हम ये भी मान लें थोड़ी देर के लिए कि जानबूझ करके नेत्र बंद कर लिए थे, कुछ भी।
लेकिन जब उस दृश्य को देखा दक्ष ने, तो उनके हृदय में क्रोध आ गया। अब देखिए, सब तो उठ करके खड़े हो गए, सब उठ करके खड़े हुए, उस पूरी सभा में केवल भगवान शंकर ही नहीं उठे। तो सबके उठने की प्रसन्नता नहीं हुई, सब खड़े हुए। हाँ, ये उनकी दृष्टि में दृश्य नहीं बना, उनकी दृष्टि के दृश्य बन गए भगवान शंकर। सब खड़े हुए, ये भी तो देखा था, लेकिन उस दृश्य से प्रसन्नता नहीं हुई। दृश्य तो दृश्य है, खड़े हुए वो भी दृश्य, और जो बैठा है वो भी दृश्य है। लेकिन वो दृश्य, खड़ा हुआ जो दृश्य था ना, जो देवता हाथ जोड़ करके स्वागत किए, प्रजापतियों ने कहा आइए पधारिए बैठिए, लेकिन उस दृश्य से उनको प्रसन्नता नहीं हुई। उस समग्र दृश्य में जो एक दृश्य था, और वो दृश्य क्या था कि भगवान शंकर का बैठे रहना। अब भगवान शंकर ने कुछ किया था क्या? कुछ भी नहीं किया, लेकिन उस दृश्य से ही बहुत दुखी हो गए दक्ष, बहुत दुखी हो गए। ये क्या है? यही तो विषय है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह। ये जो इंद्रियों से विषयों का स्पर्श किया जाता है, ये विषयों का स्पर्श ही सुख और दुख के रूप में बदल जाता है। कौन सा विषय? विषय वही है, लेकिन किसके लिए कौन सुखदायी होगा और कौन दुखदायी होगा। और उसके बाद एक घटना और उसमें हुई, सापासूपी होने लगी। हाँ, दक्ष जी ने, आपने कथाएं सब सुनी हैं, हम उसमें से जो मुख्य भाग है उसको हम सुना रहे। कथा सुनाने में हमारा तात्पर्य नहीं है। दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया, इनको हम बहिष्कृत करते हैं, बाहर करते हैं, यज्ञ में इनको भाग नहीं देंगे। नंदीश्वर को बहुत क्रोध आया, नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दे दिया, तू कौन होता है? आपस में सापासूपी होने लगी। शिव पुराण में वर्णन आता है, भगवान शंकर ने जो दक्ष के द्वारा श्राप दिया गया, जो प्रतिबंध लगाया गया, उसको सुना। वही दक्ष ने, वही नंदीश्वर ने भी सुना, वही भगवान शंकर ने भी सुना। नंदीश्वर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा, नंदीश्वर क्यों क्रोध करते हो? अरे बोले, इसने कह दिया कि हम बहिष्कार करेंगे, यज्ञों में भाग नहीं देंगे। अरे बोले, तुम हमको नहीं जानते हो, यज्ञ स्वरूप तो मैं ही हूं, मेरा बहिष्कार ये कर कैसे सकता है? मैं ही तो यज्ञ हूं, मैं ही तो भोक्ता हूं, मैं ही तो सृष्टा हूं, मैं ही तो दृष्टा हूं, मेरा ये त्याग कैसे कर सकता है? देखो, तो मेरे स्वरूप को समझने की चेष्टा करो। भगवान शंकर को कोई क्षोभ नहीं हुआ, दृश्य एक ही था, शब्द वही थे, लेकिन भगवान शंकर को क्षोभ नहीं हुआ। क्यों? उन शब्दों को उन्होंने किस रूप में लिया? आने वाला दृश्य हमारे सामने आता है, उसे हम किस रूप में लेते हैं, ये हमें देखना है। और ये लेना हमारे हाथ में होता है। इंद्रियों का कार्य है अपना कार्य करना, लेकिन उन इंद्रियों से प्राप्त जो कुछ हो रहा है, उससे हमें उद्वेग की प्राप्ति न हो। ध्यान तो केवल ये रखना है, क्योंकि ये इंद्रियां
स्वयं में भोक्ता नहीं होती हैं, ये तो केवल ज्ञाता होती हैं, ज्ञान कराने वाली होती हैं। देख लो ये रूप कैसा है, ये गंध कैसी है, ये स्पर्श कैसा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ, ये इनका विभाजन करना और इनका ज्ञान करा देना, वहां तक पहुंच करके तदाकार कर देना। लेकिन उससे सुख किसको होता है? उससे सुख तो आपके मन को होता है, मन को। और मन उस इंद्री के साथ रहता है, अकेले मन कहीं बाहर नहीं जाता है। अकेले मन बाहर नहीं जाए और अंदर सुख या दुख की उपलब्धि हो जाए तो वो आपका मनोराज्य हो सकता है, वो आपकी कल्पना हो सकती है। बाह्य इंद्रियों का संयोग किए बिना, विषयों से संयोग हुए बिना अगर कोई रो रहा है या हंस रहा है तो समझ लो इसके मन में कोई न कोई मनोराज्य चल रहा है। और वो जो मनोराज्य होता है वो केवल काल्पनिक होता है, काल्पनिक। दुख आया नहीं है लेकिन कल्पना से। जैसे अर्जुन की स्थिति क्या थी? प्रथम अध्याय में जो कुछ आप देखेंगे, अर्जुन के चित्त में कल्पना आ गई और कल्पना से अर्जुन विषाद से युक्त हो गया। और कल्पना जितना विषाद ग्रस्त करती है उतना कोई दूसरा नहीं करता। लोग कहते हैं कि उसका तो हार्ट अटैक हो गया, एकाएक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति कहीं न कहीं गहरे चिंतन में डूब जाता है और फिर उसका प्रभाव उसके उस शरीर के ऊपर पड़ता है। मानस में वर्णन आता है जब मंथरा ने जाकर के भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की सूचना दी और कैकेयी को भड़का दिया। तुमको पता नहीं 15 दिन हो चुके हैं। वास्तविक बात ये नहीं थी कि 15 दिन तैयारी होते हो गए हो, लेकिन बात को जब बढ़ा चढ़ा करके ही कहना है। हाँ, ये पत्रकारिता है ना, कैसे आग लगाई जाए। कोई बुरा मत मान लेना, आजकल के पत्रकारों का हिसाब वो मंथरा की तरह से ही है। कैसे आग लगाई जाए समाज में और किस तरह की सूचना दी जाए जिससे एक अशांति का वातावरण हो जाए। जो कुछ मंथरा ने कहा था उसमें कुछ भी सत्य नहीं था। मंथरा ने कैकेयी से कहा, देखो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं, पत्थर पर लकीर है मेरी बात। रेख खचाए कहूं बल भाकी, मैं पत्थर पर लकीर खींच रही हूं, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है। तुमको तो जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है, राम जी का अभिषेक होते ही दूध में से मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिया जाएगा। भामिन भयो दूध का माखी। इस घर में तुम्हारे रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तुम कौशल्या की सेवा करो, भरत जी सेवा करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और अगर सेवा नहीं करोगे तो क्या होगा? का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। भरत जी को जेल में डाल दिया जाएगा। बताओ ये सब क्या था? एक उसकी कल्पना मात्र थी और उस कल्पना को सुनकर के वो स्वामी जी लिखते हैं स्थिति क्या बनी? तन पसेव, सारे शरीर से उसके पसीना निकल गया। तन पसेव कदली जिम कांपी।
ये क्या हुआ? अपनी बुद्धि से कैकेयी ने कार्य नहीं लिया, अपने विवेक का वहां पर कोई प्रयोग नहीं किया। हाँ, अब हम उसको कारण किसी को भी बना सकते हैं। हम देवताओं को बना दें, सरस्वती को बना दें, किसी को भी बना दें। देखो, कथाओं को केवल कथाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपने व्यवहारिक जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, उन कथाओं से हमको सीखना चाहिए। भगवान श्री राम का अपरिमित स्नेह कैकेयी के ऊपर, सानिध्य प्राप्त है भगवान श्री राम का, लेकिन भगवान श्री राम के उस सन्निधि का प्रभाव कैकेयी के जीवन में नहीं आया। मंथरा के संगति का प्रभाव आ गया। और इसीलिए हमने महापुरुषों से सुना, वो कहते, देखो भाई, जीवन को अच्छा बनाने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, बर्बाद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बर्बाद करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। बिल्डिंग को बनाना है तो बहुत मेहनत पड़ेगी, गिराने के लिए क्या उतने ही कारीगर लगेंगे? बिल्डिंग को कारीगरों ने बनाया, लेकिन बर्बाद करने के लिए, हाँ, बस यही स्थिति हमारे आपके जीवन की है। एक कुंटल दूध है, उसको सुमधुर बनाने के लिए, पीने के योग्य बनाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होगी, चीनी की आवश्यकता होगी, श्रम करना पड़ेगा। लेकिन उसी को बर्बाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी खटाई लेना है और उसमें छोड़ देना है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए सावधानी की आवश्यकता है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए सभ्य समाज की आवश्यकता है। आज हमारी उधर दृष्टि नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी हो, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? कैसे भविष्य अच्छा हो, समाज का भविष्य कैसे अच्छा हो, हमारे देश का भविष्य कैसे अच्छा हो, हमारी संस्कृति को संरक्षण कैसे प्राप्त हो, ये चिंतन करने का विषय है, ये व्यवहारिक विषय है और इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी मेरे पास में एक पर्चा आया है, बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। यहां पर शायद 5 तारीख है, 5 तारीख को नव दंपतियों का सम्मेलन हो रहा है। नए बालक बालिका जिनका विवाह हुआ है, उनका एक शिक्षण शिविर हो रहा है। और वो प्रशिक्षण शिविर केवल इस बात के लिए कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे अच्छा बनाएं। बालकों से भविष्य की अच्छा इच्छा करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन वहां से काम नहीं चलेगा। बालकों को कब शिक्षा देना है? बालक 3 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो। हमारे शास्त्रों में सब वर्णन है, लेकिन उस पर हमारी दृष्टि नहीं है। लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र बदाचरेत। लेकिन क्या किसी के छाती में ये ताकत है जो ऐसा कर ले? प्राप्ते तु 16 वर्षे, बालक 16 वर्ष का हो
तो उसके ऊपर अनुशासन करना बंद कर दो। आप कहेंगे कि तो बिगाड़ने वाली बात बोल रहे हो। बिगाड़ने वाली नहीं बोल रहा हूं, बनाने वाली बोल रहा हूं। पुत्रम मित्रवद आचरेत, पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा जितनी देना हो 15 वर्ष की अवस्था तक दे लेना चाहिए। लाड़ प्यार के द्वारा, धमका करके, डरा करके, किसी भी प्रकार से सदाचारी बनाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए केवल आपके पास 15 साल हैं, 15 साल। लेकिन 16वें वर्ष में अगर शिक्षा देना है तो उसी तरह से शिक्षा दो जिस तरह से एक मित्र अपने मित्र को शिक्षा देता है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई अवगुण दुरावा। मित्र का भी कार्य होता है कि वो अपने मित्र को अच्छे रास्ते पर लेकर के जाए, लेकिन ऐसे मित्र तो भाग्यशालियों को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, जो उन्हें ऐसे मित्र मिल जाएं जो गलत रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएं। किंतु उससे भी बड़ा कार्य है जिनको संतति को जन्म देना है, जिन्हें पिता बनने का स्वाभिमान प्राप्त हो, पुत्र बनने, माता बनने का स्वाभिमान जिन्हें प्राप्त हो, उनको ही यदि प्रशिक्षित किया जाए कि आगे आने वाली जो संस्कृति है उसको कैसे संभालोगे, ये संस्कार उनके पास होना चाहिए। और वो संस्कार अगर समाज में युवकों के पास, युवतियों के पास, देवियों के पास और बालकों के पास आते हैं तो वो अपने आप को संभालेंगे, और अपने आप को संभाल करके जो संतानों की सृष्टि होगी वो समाज को संभालने वाली सृष्टि होगी, राष्ट्र को संभालने वाली सृष्टि होगी, माता पिता को संभालने वाली सृष्टि होगी, परिवार को संभालने वाली सृष्टि होगी। और जो सबको संभालेगा वो अंत में अपने को भी संभाल करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की वो संतति सिद्धि करने में समर्थ हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो मैंने सूचना दी है, ये शिविर बहुत अच्छा है। इसमें उन सबको भेजना चाहिए, आपके घर में हो, आपके नाते रिश्तेदारों में, जहाँ कहीं भी इस वर्ष विवाह हुए हो, इससे पहले हुए हो, 2 साल पहले हुए हो, 3 साल पहले हुए हो, ऐसे बालक बालिकाओं को वहाँ पर उस सम्मेलन में, प्रशिक्षण शिविर में एक शिक्षा का केंद्र, जैसे यहाँ शिक्षा का केंद्र है, यहाँ क्या है, एक व्यवहारिक जीवन की ही चर्चा हो रही है, व्यवहार को कैसे चलाया जाए। लेकिन ये अध्यात्म की ओर ले जाने वाला, व्यवहार में रहते हुए अध्यात्म की ओर कैसे जाना है। किंतु जिन्हें अभी अध्यात्म का स्पर्श नहीं करना है, उनके लिए ये समाज, ये व्यवहार, ये जगत, ये पूरा विश्व, ये व्यवहार का क्षेत्र है। उनका व्यवहार अच्छा बने और अच्छा व्यवहार उनको सुखी करे और सबको सुखी करे। इसके लिए उनके जन्म देने वाले माता पिता का सुयोग्य होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अब जो शेष चर्चा है कल करेंगे। हम लोग उस भजन को कर लेते हैं। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, देह तीन का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ
हे मेरा सत्य चित आनंद रूप, पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था जानन हारा, अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, अनुभव सिद्ध हे मेरा सत्य चित, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ सत्य, हे मेरा सत्य चित्त आनंद, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, अग्नि ताप में ओज है मेरा, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ हे मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जो माला में सोत कोई कोई जाने रे, जो माला में हे मेरा सत्य चित्त आनंद, राजेश्वर निज रूप पहचानो, हो जीव ब्रह्म में भेद न मानो, ओ मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित्त, बोलिए सच्चिदानंद भगवान।